दोस्तों इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक शिप अंटार्कटिक ओशियन में 133 दिनों तक फंस जाता है। इस शिप के अंदर 70 लोग होते हैं। उन लोगों ने 133 दिनों तक इस शिप में कैसे सरवाइव किया, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत साल 1985 से होती है, जहां हम एक रशियन शिप को देखते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा था। लेकिन एक दिन ये अपने सामने बहुत बड़े आइसबर्ग को देखते हैं। वो आइसबर्ग इनके बहुत करीब होता है। इस शिप का कैप्टन आइसबर्ग से अपने शिप को बचाने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन इस शिप के नीचे वाला हिस्सा आइसबर्ग से टकरा जाता है, सेम वैसे ही जैसे टाइटैनिक टकराया था। इस टकराव से एक आदमी अपने डॉग के साथ इस जहाज से नीचे ठंडे पानी में गिर जाता है। उसे देखकर इस शिप का कैप्टन, जिसका नाम पेट्रो होता है, वो पानी में सीढ़ी डालने लग जाता है। लेकिन शिप का जो दूसरा कैप्टन होता है वो पेट्रो को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि हमें इन पर टाइम खराब ना करके बाकी सबके बारे में सोचना चाहिए। इसी की टीम का एक आदमी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, पर उसके वहां तक पहुंचने से पहले ही वो पानी में डूबकर मर जाता है। ये भी बड़ी मुश्किल से उस डॉग को बचा पाता है, पर वापस आते ही इसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इनके शिप ने अभी भी उस आइसबर्ग को पार नहीं किया, इसलिए एक जगह पर आकर इनके शिप के रडार का एंटीना टूट जाता है। इस शिप का जो दूसरा कैप्टन होता है वो इस सब का जिम्मेदार कैप्टन पेट्रो को मानता है, इसलिए वो पेट्रो के खिलाफ एक रिपोर्ट रशिया तक पहुंचा देता है, जिसके बाद कैप्टन को उसके पद से हटा दिया जाता है। और फिर एक दिन हेलीकॉप्टर में यहाँ पर एक नया कैप्टन आता है। हेलीकॉप्टर के यहाँ पहुंचते ही उसमें किसी कारण आग लग जाती है और वो आग इस नए कैप्टन को भी लग जाती है। ये सब देखते ही पेट्रो और उसके साथी आग बुझा देते हैं, लेकिन ये नया कैप्टन फिर भी पेट्रो को शुक्रिया नहीं कहता। ये नया कैप्टन ड्यूटी पर आते ही सबको डांटने लग जाता है और एक आदमी का क्यूब बाहर फेंक देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये आदमी बहुत स्ट्रिक्ट है। इधर हम पेट्रो की वाइफ को देखते हैं, जो कि इस वक्त रशिया में उन लोगों की मदद की डिमांड कर रही होती है। फिर इधर शिप पर सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। इनमें से एक आदमी पेट्रो से कहता है कि हमें बर्फ में ब्लास्ट कर देना चाहिए, और अगर बर्फ पिघल जाती है तो हमारे शिप का रास्ता साफ हो जाएगा, जिससे हम यहाँ से बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसी वक्त यहाँ पर वो नया कैप्टन आ जाता है, जो कि इनके इस प्लान को नहीं मानता। अब दोस्तों काफी दिन बीत जाने के बाद पेट्रो एक दिन इस शिप से नीचे उतरने लगता है, ताकि ये आइसबर्ग के बारे में और भी जानकारी ले सके। जब पेट्रो शिप से नीचे उतरकर थोड़ा दूर जाता है तो इसे नए कैप्टन का फेंका हुआ वही क्यूब मिलता है। अब जैसे ही ये इसे उठाने लगता है तो तभी इसके पैर के नीचे से बर्फ धंस जाती है और ये नीचे गड्ढे में गिर जाता है। ये यहाँ पर गिरते ही फ्लेयर गन चला देता है, जिससे शिप पर वही आदमी इसको देख लेता है जिसने इसको यहाँ से जाते हुए देखा था। वो आदमी अब बाकी सभी को लेकर इस तक पहुंच जाता है और फिर पेट्रो को वहां से बाहर निकालकर शिप तक लाया जाता है। शिप पर आते ही इसे वो नया कैप्टन बहुत डांटता है, पर पेट्रो इसे बताता है कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग इनके पीछे आ रहा है। कैप्टन इसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब पेट्रो इसको वो क्यूब दिखाता है जो कि इसने उस दिन फेंका था, तो तब उसे देखकर इसे समझ आता है कि पेट्रो सही बोल रहा है, क्योंकि जब इसने उस क्यूब को फेंका था तो अब तक उस क्यूब को इनसे काफी दूर होना चाहिए था, पर ये इसे इस शिप के बिल्कुल नजदीक मिला। इससे अब साबित हो जाता है कि वो आइसबर्ग अब इनकी तरफ आ रहा है। अब एक दिन एक आदमी गिटार लेकर गाना गा रहा था, जिसे वो नया कैप्टन देख लेता है, जिसके बाद ये बाकी सभी लोगों को बाहर बुलाकर उस आदमी का गिटार इनके सामने ही तोड़ देता है और फिर बाकियों को शिप साफ करने के लिए कहता है। फिर दोस्तों जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, शिप के आसपास की बर्फ की लेयर भी हर रोज बढ़ती जाती है। पेट्रो को ये देखकर बहुत फिक्र होने लग जाती है, इसलिए ये कैप्टन से कहता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल वो हमारे सबसे नजदीक हैं। पर दोस्तों कैप्टन इसकी बात नहीं मानता। फिर एक दिन इनके शिप के निचले हिस्से में बर्फ की वजह से छेद हो जाता है, जहाँ से अब शिप के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। इसे देखकर सभी लोग इस छेद को बहुत जल्द बंद कर देते हैं, लेकिन इसकी वजह से शिप के अंदर रखा खाने पीने का सामान सब वेस्ट हो जाता है। इन लोगों को अब समझ आ जाता है कि ये लोग अब ज्यादा टाइम तक खुद को जिंदा नहीं रख सकते, क्योंकि फिलहाल इनके पास सिर्फ 3 दिनों का ही ऑयल है और इनके पास खाना पानी भी अब बहुत कम मात्रा में है। एक दिन शिप का दूसरा कैप्टन बाकी सभी से कहता है कि हमें बर्फ के अंदर ब्लास्ट करके अपने शिप को यहाँ से बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हम कब तक यहाँ पर मदद मिलने का इंतजार करते रहेंगे। अब इन लोगों को ये भी पता है कि कैप्टन इनको इस प्लान की मंजूरी नहीं देंगे, इसलिए ये सब मिलकर अब कैप्टन के खिलाफ हो जाते हैं। ये सब अपने प्लान को पूरा करने के लिए कैप्टन को उसी के ही कैबिन में बंद कर देते हैं, जिसके बाद ये लोग ऑयल को शिप से दूर ले जाकर ब्लास्ट करने लगते हैं। कैप्टन अंदर से ही इनको ऐसा करने से मना करता है और पेट्रो भी कैप्टन के साथ साथ उन सभी के खिलाफ होता है, लेकिन दोस्तों उनसे कोई ब्लास्ट नहीं हो पाता, यानी वो लोग अपने प्लान में फेल हो चुके हैं। इन सभी लोगों को अपनी गलती का पछतावा हो जाता है और वो दूसरा कैप्टन जिसने इन सभी को भड़काया था
वो इस घटना के बाद आज की रात को सुसाइड करने लग जाता है, पर इसके सुसाइड करने से पहले ही पेट्रो यहाँ पर आ जाता है, जो कि इसे आकर रोक लेता है। जिसके बाद अगले दिन ये और बाकी के सभी लोग कैप्टन से माफी मांगते हैं। इधर हम देखते हैं कि पेट्रो की वाइफ को मंजूरी मिल जाती है और अब वो एक बड़ा सा शिप लेकर इनकी तरफ आने लगती है। अगले दिन हम पेट्रो और इसके साथियों को देखते हैं, जो कि अपने सामने एक विशाल आइसबर्ग को देख रहे होते हैं। वो आइसबर्ग धीरे धीरे इनकी शिप की तरफ बढ़ रहा होता है। इसे देखकर ये सभी लोग बहुत डर जाते हैं, पर पेट्रो इन सभी को हौसला देता है और कहता है कि हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। दरअसल इसके पास एक प्लान होता है। ये इस शिप को उस दरार के बीच में से बाहर निकालना चाहता है, जो दरार उस आइसबर्ग की वजह से आई होती है। पर दोस्तों इसके लिए फिर इनको अपने शिप को उस आइसबर्ग के बीच में से निकालना होगा, जो कि इनके लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन इसके बावजूद भी कैप्टन पेट्रो को ऐसा करने की इजाजत दे देता है, क्योंकि अब इसको पेट्रो पर पूरा भरोसा हो चुका है। अब दोस्तों इनमें से किसी एक को हेलीकॉप्टर में बैठकर रास्ता बताना होगा। पेट्रो हेलीकॉप्टर में जाने लगता है, पर कैप्टन पेट्रो को इस शिप का कैप्टन बनाकर खुद हेलीकॉप्टर में जाने लगता है, क्योंकि इसे ये पता चल चुका है कि पेट्रो को इस शिप के बारे में अच्छे से पता है। अब दोस्तों सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठा कैप्टन इन सभी को रास्ता बताने लग जाता है। ये लोग उस बड़े आइसबर्ग के बिल्कुल पास से अपने शिप को ले जाने में कामयाब रहते हैं। शिप के अंदर बैठे सभी लोग बहुत खुश होते हैं, पर इधर कैप्टन का हेलीकॉप्टर तेज हवाओं की चपेट में आ जाता है, जिससे कि वो क्रैश हो जाता है। कैप्टन और पायलट दोनों ही इस ठंडे पानी में डूबने लग जाते हैं। इन दोनों को अब लगने लगता है कि पेट्रो इनको बचाने के लिए वापस नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार जब उसने ऐसा किया था तो उसे सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों पेट्रो इस बार भी किसी की परवाह किए बगैर इनको बचाने के लिए अपना शिप वापस उन तक लेकर जाता है। इस बार भी इसे सभी लोग ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन दोस्तों तब तक इनका शिप वहां तक पहुंच जाता है और फिर ये उन दोनों को बचा लेते हैं। अब दोस्तों ये लोग यहाँ से तो बच गए होते हैं, पर इनके शिप में फ्यूल बहुत कम होता है, जिससे ये लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन आज शायद किस्मत इन पर ज्यादा ही मेहरबान थी, क्योंकि दोस्तों इनके सामने एक शिप आ रहा होता है जिसमें पेट्रो की वाइफ थी, यानी वो लोग इनकी मदद के लिए आ चुके हैं। ये उस शिप से काफी सारा फ्यूल अपने शिप में भर लेते हैं, जिसके बाद ये लोग यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद हम इन सभी को सेलिब्रेशन करते हुए देखते हैं और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।